अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो है क्लास 2 के स्टूडेंट्स के लिए। आज हमारा टॉपिक है आइए नमाज़ पढ़ें। उससे पहले हम लोग आज की डेट मेंशन करेंगे। आज डेट है 16 दिसंबर 2020। आइए नमाज़ पढ़ें। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन और अव्वलीन इबादत है। नमाज़ पढ़ना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है क्योंकि ये अल्लाह को याद करने का बेहतरीन तरीका है। आप जितना ज़्यादा अल्लाह को याद करेंगे उतना ही अल्लाह के करीब होंगे और बुराइयों से दूर रहेंगे। 5 वक्त नमाज के ज़रिए आप अल्लाह को बाकायदगी से याद करते हैं, जिसकी वजह से बुराइयों से बचे रहते हैं। तमाम इबादत की तरह नमाज की कबूलियत का दारोमदार भी अल्लाह की मर्ज़ी पर होता है। अल्लाह नमाज कबूल करने से पहले ये देखता है कि आपने नमाज दिल से पढ़ी है या नहीं। अगर आपने नमाज सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए पढ़ी है तो आपकी नमाज कबूल होगी। अगर आपने किसी वजह से मजबूरन नमाज पढ़ी और आपके दिल में कोई शौक़ नहीं तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। आप अल्लाह से करीब नहीं हो सकेंगे और बुरे कामों से बचना आपके लिए मुश्किल होगा। नमाज जो है वो इस्लाम का दूसरा अहम रुकन है और अव्वलीन इबादत है। नमाज हम सब पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की है। अल्लाह को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो हमारे लिए अल्लाह ताला ने दिया वो नमाज है, जिसे हम पढ़ के अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं हर चीज़ का, कि अल्लाह ताला ने हमें बुराइयों से दूर रखा है, हमें अच्छे नेमतें अता फरमाई। हम इस सब चीज़ों का अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं नमाज़ पढ़ के। नमाज की कबूलियत जो होती है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है कि वो कबूल करें या नहीं, क्योंकि नमाज जो शौक़ से अदा की जाती है, जो दिल से जो अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, वो नमाज अल्लाह ताला कबूल करते हैं। नमाज किसी मकसद या किसी वजह से पढ़ी जाए, मजबूरन पढ़ी जाए अपनी बात दुआ के लिए, तो वो अल्लाह ताला को नमाज पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को नमाज वो पसंद है जो अल्लाह ताला के लिए पढ़ी जाए। अब कौन कौन सी नमाज़ें होती हैं पूरे दिन में? 5 नमाज़ें होती हैं। हम सब पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ है। कौन कौन सी? फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। फ़जर कब अदा की जाती है? फ़जर का वक्त सुबह सादिक होते ही शुरू हो जाता है और तुलू आफ्ताब तक रहता है। ज़ोहर का वक्त सूरज ढलने के बाद शुरू होता है और जब तक साया दुगना ना हो जाए बाकी रहता है। असर ज़ोहर का वक्त ख़त्म होने के बाद असर का वक्त शुरू होता है और सूरज गुरूब होने तक रहता है। मगरिब, जब सूरज गुरूब हो जाए तो मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है जो शफ़क़ के गायब होने तक रहता है। इशा, मगरिब का वक्त ख़त्म होते ही इशा का वक्त शुरू होता है जो सुबह सादिक तक रहता है। नमाज कई हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। नमाज में 2 किस्म की रकात होती हैं। हर नमाज की रकात जो होती है वो रकात की तादाद मुख्तलिफ होती है। एक होती है फ़र्ज़ और एक होती है सुन्नत। नमाज पढ़ने का तरीका, सबसे पहले नियत की जाती है। नियत से नमाज की इब्तिदा होती है। नियत में रकात की तादाद और नमाज के वक्त का जिक्र होता है। मसलन फ़जर की नियत, फ़जर की 2 रकात नमाज फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के। देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले नमाज में नियत की जाती है। उसके बाद तकबीर का मतलब है अल्लाह अकबर कहना, यानी जब नमाज शुरू करें तो नियत के बाद हाथों से कानों की रोहों को छुएं और अल्लाह अकबर कहें। ये देखिए, सबसे पहले जब हम लोग नियत करते हैं उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर तो तकबीर हमारा हो जाता है। उसके बाद हम क़याम करते हैं। क़याम में सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले पढ़ी जाती है सना, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना जैसे ही पढ़ी जाती है उसके बाद आप पे वो करता है कि आप सूरह फातिहा पढ़ो या कोई भी सूरत, मसलन सूरतुल इखलाक, सूरतुल असर, सूरतुल फलक, नास वगैरह पढ़कर क़याम अपना मुकम्मल कर लें। जब हमारा क़याम मुकम्मल हो जाता है उसके बाद हम लोग जाते हैं रुकू में। रुकू में जाने के बाद हम पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम। 3 दफ़ा हम लोग सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग सीधे खड़े होते हैं और तस्मीह और तहमीद पढ़ते हैं। सुबहाना समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम। जब हम लोग सीधे खड़े होते ही तस्मीह और तहमीद पढ़ लेते हैं उसके बाद हम जाते हैं सजदे में। सजदे में जाने के बाद हम 3 दफ़ा पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आला। सजदे में जाने के बाद हम जब वापस उठते हैं तो उसे जलसा कहते हैं। जलसा, सजदे के बाद अपनी टांगों पर बैठें, इसको जलसा कहते हैं। बैठने के फ़ौरन ही बाद दोबारा सजदे में जाएं और दोबारा दुआ पढ़ें। कौन सी दुआ? सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 दफ़ा आपने पढ़नी है।
पिछले 4 अरकान मिलकर एक रकात बनते हैं। जब आप ये तमाम अरकान एक बार अदा कर लेते हैं तो आपकी एक रकात अदा हो जाती है। जितनी तादाद में रकात अदा करनी होती हैं इतनी ही बार ये अरकान अदा किए जाते हैं। उसके बाद हम लोग तशहहुद पढ़ते हैं। नमाज की दूसरी और आखिरी रकात में तशहहुद पढ़ा जाता है। दूसरे सजदे के बाद दोबारा अपनी टांगों पर बैठ जाएं और तशहहुद पढ़ें। तशहहुद यानी अत्तहियातुलिल्लाह हम लोग ये पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं और दुआ पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ये हम पढ़ने के बाद हम लोग सलाम फेरते हैं। पहले हम सीधी तरफ सलाम करते हैं, फिर दूसरी तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब हमारी नमाज मुकम्मल हो जाती है उसके बाद हम लोग दुआ करते हैं, अल्लाह ताला के आगे हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं। दुआ ख़त्म करने के बाद हम मुंह पर हाथ फेरते हैं और हमारी नमाज इस तरह मुकम्मल हो जाती है।